प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 18 साल से प्रभु में हूँ। 6 साल से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और मैं बहुत सारी जगहों पर गया हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं प्रभु को महिमा देता हूँ और मैंने लास्ट कुछ सालों में ये बात ऑब्जर्व की, देखी, समझी कि इंसान, उसके पास पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है। वो जो ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है। कुछ लोग बीमार हैं, बीमारी बहुत छोटी है, लेकिन जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं बीमार हूं, इससे उनकी बीमारी बढ़ रही है। आप जानते हैं इन दिनों में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग। ऑनेस्टली मेरा बस करे, अगर खुदा मेरी अगुवाई करे तो मैं हर हफ्ते इस विषय पर बात करूं कि अधिक सोचना कितना पेनफुल और कितना लाइफ को डिस्ट्रॉय सा कर देता है। आज बहुत सारे जो लोग हैं, सोच सोच के उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को इतना बिगाड़ के रखा है कि ना वो किसी के साथ अच्छा चल पा रहे हैं, ना कोई काम वो ठीक से कर पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्करेज रहते हैं। आज मैं वर्ड विशेष ऐसे लोगों से मैं आज बात करना चाहता हूं जो अपने भागते हुए मन से बड़े डिस्टर्ब और बड़े परेशान से हैं। मैं इस समय आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ। ये वर्ड नीति वचन के 4 अध्याय में है, प्रोवर्ब्स में है, और ये वर्ड 23 है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। एक्चुअली इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, तुझे अपने सोच यानी तुझे अपने ख्यालों पर कि तू क्या सोच रहा है, सबसे अधिक इसी पे ध्यान दे। क्यों? क्योंकि जैसा तू सोचेगा वैसा तू बनेगा। आज कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों इतना सोच रहे हैं। अब मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने और समझे। यहां देखिए, एक दिन परमेश्वर इंसान बनाता है। When God create Adam, और उसके बाद उसने ईव को बनाया, और बाइबल कहती है दोनों को एक जगह पर रख दिया गया। शैतान डे 1 से इस माइंडसेट से था कि मैं कैसे इन्हें गिराऊं। और उसने क्या किया? उसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया कि वो उनका ध्यान वहां ले जाए, और वो था ज्ञान का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, द ट्री ऑफ गुड एंड इविल, जो वहां पर फ्रूट था, जो नॉलेज का फ्रूट जो था। अब जानते, शैतान जब वहां जाता है तो उसने क्या किया? उसने फल तोड़कर हवा के मुंह में नहीं डाला। या आपको पता है सांप अपना मुंह खोलता है तो बहुत डरावना लगता है। उसने अपना मुंह तक नहीं खोला कि वो हवा को कहे इससे खा, नहीं तो मैं तुझे काटूंगा, बाइट करूंगा। कुछ नहीं किया उसने। वो बहुत ही नॉर्मली वे से उस अदन की वाटिका में गया, और उसने उसका ध्यान जो है वो उस तरफ लगा दिया, और कहता है वो देखो ये वो फल है और तुम इसे खा सकते हो। हवा कहती है नहीं, खुदा ने मना किया है, मर जाएंगे। वो कहता है कुछ नहीं होगा, तुम इसे खा सकते हो, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तुम उसकी तरह बन जाओगे। आप जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसने ऑब्जेक्ट किस चीज को बनाया? वहां पर एक रखी हुई चीज को। आज भी शैतान, आपको पता है, वो आपको ओवर थिंकर कैसे बनाता है। वो कैसे आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो सारा दिन सोचता रहे और सोच के वो अपनी हेल्थ को खराब करे। बड़े ध्यान से सुने।
जब आप बीमार हैं, विश्वास कीजिए वो बीमारी बड़ी नहीं है। शैतान उस बीमारी को यूज करता है आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। समझिए, अगर आपको थोड़ा हार्ट में पेन हुआ है, चेस्ट में पेन हुआ है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी कुछ ब्लड टेस्ट की, उन्होंने कहा कि हम एक्सरे भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और सोचिए आपकी रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी खराब आई है। उसमें लिखा है कि हाँ आपके चेस्ट में ये है, वो है, वो है, ये है। चलिए, आप जानते हैं वो क्या करता है? अब वो इस बीमारी को यूज करता है आपके माइंड को डिस्टर्ब और डाइवर्ट करने के लिए। कई लोगों के पास पैसे नहीं है, बेचारे वो जॉब कर रहे हैं, नहीं सेव्ड हो रहा है, कर्जा है, ईएमआई भरनी है, जॉइंट फैमिलीज हैं, इतनी कम तनख्वाहें, इतने बड़े बड़े घर हैं, और एक आदमी है जो बेचारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और शैतान जब देखता है कि इनके लाइफ में ऑब्जेक्ट क्या है, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और वो उस चीज को लेके यूज करता है थॉट्स देने के लिए। देखना पैसे नहीं आएंगे, देखना जॉब चली जाएगी, देखना ये होगा, देखना वो होगा, और हम उसी बातों में चलते रहते हैं। हो सकता है आपके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत खराब है। आपकी वाइफ हो सकती है, बहनों आपका पति हो सकता है आपकी जॉइंट फैमिली है, आपकी सास है, या आपकी बहू है, और आप लोगों की आपस में नहीं जमती। आप जानते हैं, घर के अंदर कोई गलत कर रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। आपका ध्यान वहां है, और बार बार आपके अंदर ख्याल डाले जा रहे हैं कि इसने जानबूझ के किया है, ये तुझसे नफरत करते हैं, ये तेरा भला नहीं चाहते, और हम उन बातों के बारे में सोच सोच के अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। आखिर क्या रास्ता है इन चीजों से बाहर आने का? देखिए, अगर आप हालातों के वेट करने का, ठीक होने का वेट कर रहे हैं कि एक दिन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, तो मेरा एक सवाल है, चलो आज जो तकलीफ है कल चली जाएगी, तो क्या उसके बाद तकलीफ नहीं आएगी? बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती है, उसके बाद लिखा है परंतु प्रभु उससे हर एक से आजाद करता है, मुक्त करता है, निकाल देता है। आज हम कई बार ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आज जो मेरे पास तकलीफ है, ये जानने के बाद क्या मेरे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी? तकलीफें आती रहती हैं। लर्न टू डाइवर्ट, अपने आप को डाइवर्ट करना सीखिए। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप ओवर थिंकिंग पे जय पा लेंगे। फर्स्ट, जब आप सुबह नींद से उठते हैं, कुछ समय दुआ में बिताइए। दुआ करने के बाद अपनी बाइबल को उठाइए और जितना हो सके उसे पढ़िए, आधा घंटा, 1 घंटा। थर्ड, पहला मैंने कहा प्रेयर, सेकंड मैंने कहा वचन के बाद जो कुछ आपने पढ़ा है उसको सोचें, मनन करें। विश्वास कीजिए, जो चीज आप मनन करते हो, सोचते रहते हो, वो चीज आप में जड़ पकड़ती जाती है। आप देखिए, पुरानी मूवीज के डायलॉग्स हमें याद हैं, गंदे सीन हमें याद हैं, कौन सी एक्ट्रेस हैं, कौन से एक्टर हैं, हमें सब याद है। बड़े दुख और शर्म की बात है, लोग एस्थर को नहीं जानते हैं, बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस को पहचानते हैं। अगर मैं कहूंगा सलमान खान, शाहरुख खान, तो अभी के अभी आप कहोगे हाँ हम लोगों ने इनके बारे में सुना है, हम जानते हैं, आपने गूगल किया होगा, आपने मूवीज देखी होंगी, हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहोशू को नहीं जानते, कालेब को नहीं जानते, मपीबोशेत को नहीं जानते, योनातन को नहीं जानते, वे आंद्रियास को नहीं जानते, वो स्तेफनुस को नहीं जानते, वो एपिफ्रास को नहीं जानते जो पौलुस के साथ उसका सहकर्मी था। बहुत लोगों को तो ये तक नहीं पता है सपनिया की किताब कहाँ है, बहुतों को ये तक नहीं पता है बाइबल में कुल किताबें कितनी हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। क्यों?
क्योंकि हम बिजी हैं दुनिया को जानने में। अगर आप चाहते हैं कि आपको अधिक सोचने पर जय मिले, शैतान किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बना के आपको डिस्टर्ब ना करे, मैं आपको कहता हूं अपने आप को इतना भरपूर कर दो, इतना फिल कर दो वचन से, दुआ से। अगर मेरे हाथ में बॉल है और अगर मैं वो दीवार पे मारूं, वो चिपकेगा नहीं, वापस आएगा। जब शैतान आपके अंदर ख्याल डालता है, आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में इतना बिजी कर दो कि जब शैतान कुछ फेंके वापस जाए, क्योंकि आप कहीं और व्यस्त हैं। अधिक सोचने पर जय पाने के लिए यह सबसे बेस्ट वे है कि आप और मैं अपना समय प्रेयर में बिताएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और मनन करने में बिताएं, और जो कुछ सीख रहे हैं हम उसे लिख दें, ताकि सालों बाद भी हम जान पाएं कि परमेश्वर ने हमें इस समय बात की थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उम्मीद करता हूं इस छोटे से 10-11 मिनट के वीडियो में आपने कुछ समझा होगा, आपको शांति मिली होगी, आपने कुछ लर्न किया होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। आपके वचन में यह भी लिखा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरा हर भाई, मेरी हर बहन जो बहुत ज्यादा सोचती है, इस समय अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, बहुत अधिक सोचना, यीशु के नाम से मेरे सारे भाई बहनों की जिंदगियों से चला जाए। मन को जकड़ने वाली आत्मा, मन को डिस्करेज करने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से हमारी जिंदगियों से चले जाए। प्रभु, हम घोषणा करते हैं आज के बाद तू हमें बहुत कुछ टीच करेगा, हम तुझ में व्यस्त रहेंगे और आपके महान कामों को देखेंगे। सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस स्मॉल वीडियो में आपने बरकत पाई होगी। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें सिर्फ एक कन्फेशन है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप यहाँ पर हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, व्हाट्सएप करिएगा पूरा, और नीचे लिखिएगा अधिक सोचना, और हम आपको एक आर्टिकल दे देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसमें एक अंगीकार है जो आपको तब करना है जब आपको शैतान डिफरेंट ख्याल दे, ताकि आप परेशान रहें। और यदि आपने आज के वर्ड से कुछ लर्न किया हो, सीखा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।